बात करेंगे कांकेर की बड़ी खबर है, क्योंकि माड़ इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। कांकेर और नारायणपुर जिले का सीमावर्ती क्षेत्र है माड़। सीसी मेंबर अभय की मौजूदगी में इसकी सूचना मिली थी। जवानों ने लॉन्च किया है एक बड़ा ऑपरेशन। लगातार नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का प्रयास हमारे जवान करते हुए नजर आ रहे हैं। मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना है और इस गति में लगातार छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है। तो देखिए, मुठभेड़ में 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर अब तक सामने आ चुकी है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। नक्सलियों के पास से ऑटोमेटिक राइफल बरामद की गई है। 2 जवानों के घायल होने की भी सूचना मिल रही है। मदद के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर रवाना किया गया है। घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि इसमें कुछ जवान घायल हुए हैं, तो उनको जल्द से जल्द उचित इलाज मिल सके, इसकी व्यवस्था भी की जा रही है। तो बड़ी खबर माड़ से हम आपको बता रहे हैं। कांकेर के माड़ में इस वक्त पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। सीसी मेंबर अभी की मौजूदगी में इसकी सूचना मिली थी और जवानों ने बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है। मुठभेड़ में 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है और देखिए, नक्सलियों के पास से ऑटोमेटिक राइफल बरामद कर लिया गया है। 2 जवानों के घायल होने की सूचना भी है और उनको जल्दी हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लगातार नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का प्रयास जारी है और जवान इस प्रयास में जुड़े हुए हैं। तो जवानों का वार, पताल पर प्रहार लगातार जारी है। इस वक्त का बड़ा अपडेट कांकेर से सामने आ रहा है। तो बस्तर वो क्षेत्र है जो लगातार नक्सली गतिविधियों से प्रभावित रहा है और बस्तर में इस वजह से विकास की रफ्तार भी धीमी पड़ी दिखाई दी है। लेकिन लगातार अब प्रयास किया जा रहा है। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का प्रयास सफल होता दिखाई दे रहा है। फिर एक बड़ी मुठभेड़ जारी है। देखिए, अब तक जो प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिल रही है उसमें 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और आगे चल के यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो देखिए, मदद के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर रवाना कर दी गई है। घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है और रायपुर लाया जाएगा। पल पल की अपडेट देने के लिए अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। संजय जुड़ेंगे जो कि पूरी जानकारी देंगे इस नक्सली हमले को लेकर। रोहित मिश्रा अस्पताल में इस वक्त मौजूद है, उनसे भी बातचीत करूंगी और साथ ही मृगेंद्र पांडे छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे समझेंगे, क्योंकि सरकार का प्रयास है नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना है और जड़ से खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई भी जारी। संजय, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। फिर एक बड़ी मुठभेड़, अब तक 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, क्या अपडेट आपके पास, जल्दी से बता दीजिए। जैसे कि देखिए, अपडेट ये है कि 5 नक्सली जो है इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। एक ऑटोमेटिक राइफल जो है इसके मिलने की सूचना भी जो है वो फिलहाल जंगलों से बाहर आ रही है, लेकिन फिलहाल अधिकारी किसी भी तरह की पुष्टि करने से बच रहे हैं। मैं थोड़ा समय लेना चाहूँगा क्योंकि हमारे साथ जो हैं बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता है। हम इनसे लगातार चर्चा कर रहे थे कि कैसे नक्सलियों जवानों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और उन्हें सफलता मिल रही है। उन्हीं से जानते हैं, भैया ये जो जवानों ने रणनीति बदली है, अपनी फोर्स रणनीति बदली है, ये कैसे सफल नजर आ रही है? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री ने जो एक नया टास्क उन्होंने दिया हुआ है कि 2026 मार्च तक बस्तर को नक्सल मुक्त करना है, तो उस टास्क के मुताबिक पुलिस ने अपनी रणनीति बदली है। पहले ऑपरेशंस छोटे होते थे, फोर्स जो है वो मतलब स्पेसिफिक फोर्स नहीं आती थी और प्रॉपर टेक्नोलॉजी का भी उतना उपयोग नहीं होता था। लेकिन अब बदले दौर में चूंकि एक टारगेट फिक्स हो गया है और एक समय फिक्स हो गया है, इसलिए फोर्स ने अपनी पुरानी रणनीति की समीक्षा की और उसके आधार पर अब जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उन ऑपरेशन में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो रहा है। आमतौर पर जैसे मोबाइल नक्सलियों के लिए भारी पड़ रहा है। अंदरूनी इलाकों में इतने मोबाइल टावर लग गए हैं जिसके आधार पर जो है उनकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है। UAV भी यहाँ पर है, जैसे हेरॉन UAV जो है वो लगातार गश्त कर रहा है। इसके अलावा जो माइक्रो UAV है, ये भी जो कहीं ना कहीं मिनी ड्रोन जो मिले हैं, इस मिनी ड्रोन का जवान भरपूर उपयोग कर रहे हैं। हमने थुलथुली में देखा था कि जवानों ने लगातार 2 घंटे इलाके की जो है सर्च किया था ड्रोन के द्वारा, उसका फायदा मिला था। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अगर आपकी फोर्स मूव कर रही है और हर फोर्स के पास अगर आपका मिनी ड्रोन है तो कहीं ना कहीं वो अपने आगे पीछे और अपने सराउंडिंग इलाके में क्या लोकेशन है, नक्सली कहाँ पर हैं, किस टाइप की परिस्थितियां हैं, वहाँ का जो
टेरेन कैसा है, ये सारी चीज़ें वो आइडेंटिफाई करके फोर्स आगे बढ़ती है। तो आमतौर पर फोर्स जो है वो एम्बुश से बच जाती है। आईईडी तो निश्चित रूप से ज़मीन के अंदर है, आईईडी को भी वो डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। स्निफर डॉग है या मेटल डिटेक्टर है या डीमाइनिंग के लिए जो है कोई ना कोई यंत्र साथ में लेकर के जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर प्रिकॉशन लेकर के टेक्नोलॉजी प्रूफ ऑपरेशंस हो रहे हैं। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। लोकल डीआरजी के जवानों का भरपूर उपयोग किया जा रहा है, जो कि पूरी लोकेशन को जानते हैं, समझते हैं। उनके आधार पर फोर्स जब आगे मूव करती है और 1200 1400 की जब स्ट्रेंथ ऑपरेशन के लिए जंगल में निकलती है, अलग अलग दिशाओं से निकलती है, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों पर भारी पड़ रही है। और यही कारण है कि फोर्स की मुस्तैदी नक्सलियों के लिए इस समय काफ़ी भारी पड़ी है। और पिछले जिस तरीके से हमने देखा है कि नई सरकार के बनने के बाद फोर्स की बदली हुई रणनीति नक्सल मोर्चे पर काफी कारगर साबित हो रही है। बिल्कुल संजय, देखिए जैसा कि मनीष गुप्ता जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, बस्तर की स्टोरी को कवर करते ही बता रहे हैं कि जिस तरीके से जवानों की मुस्तैदी बढ़ रही है, नक्सलियों में डर भी बढ़ रहा है, बौखलापन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है संजय, लौटूंगी आपके पास। सब रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, क्या व्यवस्था है, क्योंकि एयरलिफ्ट करके हमारे जवानों को वहां लाया जाएगा, तो हॉस्पिटल में पूरी तैयारी कर ली गई है, कोई अपडेट आपके पास? बिल्कुल, अपडेट के साथ ही शुरू करता हूं कि जवानों को घटनास्थल से एयरलिफ्ट करके रायपुर एयरपोर्ट ला लिया गया है और महज 10 से 15 मिनट का समय और लगेगा रशिका, जिसके बाद उन्हें श्री नारायणा हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा और यहां पे उनका इलाज होगा। फिलहाल जो यहां पर तैयारी है वो की जा रही है। यहां पर आपको मैं बेड दिखाता हूं, ये बेड भी जो कल लाकर रख लिए गए हैं स्ट्रेचर्स के माध्यम से। उनको आईसीयू में 2 बेड जो है वो रखे गए हैं, जहां पर डॉक्टर की कमेटी भी बना दी गई है। वो टीम पूरी निगरानी करेगी, उन पर जिस तरह से दिक्कतें आई होंगी उसका इलाज करते हुए नजर आएंगी। ऑक्सीजन सिलेंडर आपको दिख रहा होगा, जवानों के लिए ही लाया गया है और यहां पर जब वो पहुंचेंगे तब इसी पे ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ में उन्हें आईसीयू पर लेकर जाया जाएगा। साथ ही ये देखिए, ये पूरा कॉरिडोर है अस्पताल परिसर का, इस कॉरिडोर को भी जो है वो खाली करवाया जा रहा है ताकि एम्बुलेंस बिना रुके हुए किसी भी तरीके से यहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद उनका इलाज किया जाएगा। 2 जवानों को एयरलिफ्ट किया जाएगा, जिसमें पहले को बता देता हूं कि पहले जवान के सर पे चोट लगी हुई है और सर पे चोट लगने के कारण उसकी स्थिति थोड़ी नाजुक बताई जा रही है। वहीं दूसरा जो जवान है उसकी स्थिर स्थिति बताई जा रही है, कई हिस्से में शरीर के कई हिस्सों में चोट लगी हुई है। और देखिए लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि आप जो नजर बनाए एम्बुलेंस रखिए, निकल चुकी है। आपके पास लौटेंगे और जानकारी लेंगे। रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से हमारे साथ छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे जुड़े हुए हैं। मृगेंद्र, देखिए अमित शाह ने कहा था कि 2026 मार्च वो अल्टीमेटम डेट है जब नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। जिस तरह के अभी प्रयास किए जा रहे हैं उससे क्या समझा जाए कि छत्तीसगढ़ जल्द ही नक्सल मुक्त होने वाला है? निसंदेह जो केंद्र और राज्य सरकार का प्रयास है वो छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का ही है। आप देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं, इसके साथ साथ विकास के काम भी तेज हो रहे हैं। अभी राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा कैंपेन लॉन्च किया, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, बस्तरिया ओलंपिक। बस्तर के लोगों को खेलों से जोड़ने का काम, जो युवा बस्तर में नक्सलवाद को से प्रभावित होकर नक्सलियों की तरफ जा रहे थे, उन युवाओं को सरकार की योजनाओं से जोड़ना, उनको बताना कि सरकार उनके लिए काम कर रही है। इस दिशा में जो सरकार की पहल है, बस्तरिया ओलंपिक और तमाम चीज़ें, वो युवाओं को आकर्षित कर रही हैं और वो मुख्यधारा में लौट रहे हैं। कुल मिलाकर ऑपरेशन भी हो रहे हैं और मुख्यधारा में लौटने का भी काम हो रहा है और विकास के भी काम हो रहे हैं। अभी गृह मंत्रालय की जो बैठक हुई थी उसमें भी हुआ कि अंदरूनी इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया जाए। जी बिल्कुल ठीक है मृगेंद्र, लौटूंगे आपके पास। संजय के पास अपडेट है, संजय अपडेट दीजिएगा। देखिए सबसे बड़ा अपडेट है रसिका, 5 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है। एक ऑटोमेटिक राइफल भी नक्सलियों के पास से जब्त हुई है। 2 जवान जो घायल हुए हैं उनके बारे में भी पुलिस ने बताया है कि दोनों जवानों की स्थिति सामान्य है, वह खतरे से बाहर है। तो पुलिस ने आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी है। जो हम लगातार 1 घंटे से जानकारी पहुंचा रहे थे, उस पर अब पुलिस ने भी अपनी मुहर लगा दी है। 5 नक्सली मारे गए हैं। अभी भी मुठभेड़ जारी है, अभी भी जवान जो है जंगलों के अंदर है। बिल्कुल, तो देखिए अभी भी मुठभेड़ जारी है, अभी भी जवान हमारे मैदाने जंग में हैं। लौटूंगे आपके पास, लेकिन बड़ी जानकारी दर्शकों को देनी जरूरी है। मुठभेड़ पर डिप्टी सीएम वरुण साफ का बयान आ चुका है, उसका रुख कर लेते हैं। चुनाव में हमारी सरकार ने जनता से वादा किया था छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करेंगे। हमारे जवान सुदूर क्षेत्रों में जाकर नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। बस्तर ओलंपिक जैसे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है।
बस्तर के युवाओं को विकास के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है और इसके आने वाले समय में सुखद परिणाम होंगे। तो देखिए, डिप्टी सीएम अरुण साव का इस पूरे मामले को लेकर बयान सामने आया है और वहीं मुठभेड़ पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी बड़ा बयान दे दिया है कि अगर असली एनकाउंटर हुआ है, ओरिजिनल नक्सली मारे गए हैं, तो निश्चित तौर पर जवानों को बधाई है। दोनों ने क्या कहा, सुन लीजिए। डबल इंजन की सरकार ने चुनाव के समय छत्तीसगढ़ की जनता से वायदा किया था कि हम छत्तीसगढ़ को, बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे और उस दिशा में केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर सुरक्षा बलों के माध्यम से बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में पूरी ताकत से जुटी हुई है। अगर अगर एनकाउंटर हुआ है, ओरिजिनल नक्सली अगर मारे गए हैं, तो निश्चित रूप से जवानों को बधाई। तो देखिए, अब इस पर सियासी पारा भी हाई हो चुका और लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए नावेंद्र का रुख करते हैं, दंतेवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए। नावेंद्र, आपके पास कुछ अपडेट है इस वक्त का? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि नारायणपुर और कांकेर और महाराष्ट्र सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार मुठभेड़ जारी है। रुक रुक की मुठभेड़ चल रही है, जिसमें 5 माओवादी को मारे जाने की घटना का पुष्टि नारायणपुर एसपी प्रकाश कुमार जी ने किया है और उसी जगह पे 2 घायल होने की भी सूचना की अपडेट नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार ने दे दी है कि उनको एएमआई हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करके, एयरलिफ्ट करके रायपुर उच्च इलाज के लिए भेजा जाएगा। उसी जगह पे लगातार उस जगह पे मुठभेड़ चल रही है और मुठभेड़ में लगातार और भी 100 बरामद होने की भी अपडेट आ रही है। बिल्कुल, तो देखिए, लगातार मुठभेड़ जारी है, यानी नक्सलियों के और भी शव बरामद हो सकते हैं। चलिए मृगेन जी का रुख कर लेते हैं। मृगेन, देखिए, अभी हम जनता को वो खबर दिखा रहे थे, जैसे ही मुठभेड़ शुरू हुई इस पर सियासी पारा भी हाई हो चुका है। वही अरुण साफ कह रहे हैं कि हमने वादा पूरा किया, तो दीपक बैज ने फिर से आरोप लगा दिया है कि अगर सही में नक्सलियों को मार गिराया जवानों ने तो उनको बधाई। ये सरकाज़म वे में देखा जा रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में इस तरह की पॉलिटिक्स लगातार चलती रही है। आगे भी इससे पहले जब नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन हुए थे, तब भी ये बातें आई थी। ग्रामीण और आदिवासियों ने कहा कि आदिवासियों को मार दिया गया, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि उन पर बड़े बड़े मामले दर्ज थे और ये मामले न सिर्फ अभी के भाजपा की सरकार में बल्कि कांग्रेस सरकार में भी दर्ज हुए हैं। कुल मिलाकर ये जिन लोगों को मारा जा रहा है, जो नक्सली हैं, उनके रिकॉर्ड आप देखेंगे तो ये होगा कि वो लगातार पिछले 10, 15, 12 साल से सक्रिय हैं और उन पर अलग अलग थानों में अलग अलग मामले हैं। ऐसे में दीपक बैज ने भी बहुत बचकर बयान दिया है कि अगर वास्तव में ये नक्सली हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन आदिवासी मारे गए हैं तो उसकी जो है जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर कांग्रेस भी बचकर, क्योंकि पिछली बार का वार कांग्रेस पर उल्टा पड़ गया था, बीजेपी ने तुरंत जो धाराएं लगी। ठीक है मृगेन जी, लौटूंगी आपके पास। इस पूरे मामले को लेकर कांकेर एसपी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। आज नारायणपुर, कांकेर और डीआरजी, बीएसएफ, एसटीएफ का संयुक्त ऑपरेशन अभी जारी है माड़ इलाके में। इसमें अभी तक 5 माओवादियों का शव बरामद हुआ है और इसमें कुछ हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुआ है, जिसकी डिटेल्स अभी हम पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें 2 जवान घायल हैं, इनकी इवैक्यूएशन अभी की गई है। इनको जल्दी से जल्दी रायपुर में इलाज के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। बिल्कुल, तो आपने सुन लिया कि क्या कह रहे हैं और लगातार प्रयास जवान कर रहे हैं। संजय का रुख कर लेते हैं, संजय के पास से समझते हैं। संजय, देखिए, बस्तर को आप बहुत दिन से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या समझ में आता है? नक्सली घटनाओं की वजह से बस्तर की विकास की रफ्तार धीमी पड़ी थी। क्या जैसे जैसे नक्सलवाद खत्म हो रहा है, बस्तर ऊंचाइयों में आगे बढ़ रहा है? देखिए रसिका, क्योंकि मार्च 2026 की डेडलाइन जो है खुद अमित शाह ने तय की है और ये जो इलाका है बस्तर का, ये बहुत ही बड़ा इलाका है। देखिए, ये जो उत्तर बस्तर की हम बात करते हैं, जो कांकेर शुरू होता है, ये खत्म होता है कोंटा में जाकर। यहाँ लगभग 4 राज्यों की सीमा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, 4 राज्यों की सीमाएं जो है इस इलाके से मिलती है। ऐसे में एक बहुत ही बड़ा भूभाग है जिसकी हम बात करते हैं बस्तर के हिसाब से। यहाँ बहुत ही सुंदर इलाके भी हैं जो पर्यटन क्षेत्र के तौर पर उभर सकते हैं, साथ ही यहाँ पे अंदर जो है मिनरल्स भी बहुत तरह के हैं। तो ऐसे में बस्तर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आज जो मुठभेड़ हुई है उस बारे में बात कर लेते हैं।
अभय की मौजूदगी की सूचना पर इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। आमतौर पे अभय जैसे जो बड़े नक्सली लीडर हैं, क्योंकि अभय सेंट्रल कमेटी मेंबर है, इन नक्सलियों की सुरक्षा में ही ठीक है, मैं आप लोग को रोकना चाहूंगी क्योंकि बड़ी जानकारी मिल रही है पुलिस हेडक्वार्टर से और कांकेर एनकाउंटर का ये अपडेट है। रुक करेंगे आप लोगों का। तो देखिए, कांकेर एनकाउंटर के बाद हाई लेवल बैठक हो गई है, पुलिस हेडक्वार्टर में हो रही है हाई लेवल मीटिंग। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, डीजीपी नक्सल एडीजी सीआरपीएफ के आईजी बैठक में शामिल हुए हैं। रणनीति पर चर्चा हो सकती है, नक्सल ऑपरेशन को लेकर जानकारी दी जा रही है। तो एक बड़ा ऑपरेशन फिर से हमारे जवानों ने छेड़ दिया है। कांकेर एनकाउंटर के बाद हाई लेवल बैठक जारी है और नितेश गर्ग इस पर अपडेट देंगे। नितेश, पुलिस हेडक्वार्टर में बैठक हो रही है, क्या कुछ चर्चा चल रही है बैठक में? देखिए रसिका, सीधा पहले तस्वीर दिखाऊंगा, यहाँ का माहौल क्या है, तमाम गाड़ियां दिखा दीजिए। हर गाड़ी में आपको स्टार दिखाई देगा और ये कोई मामूली ऑफिसर नहीं है, प्रदेश के बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं। सर्वोच्च पुलिस अधिकारी डीजीपी अशोक जुनेजा हैं, सीआरपीएफ के आईजी राकेश अग्रवाल की गाड़ी दिखाई दे रही होगी, एडीजी नक्सल विवेकानंद की गाड़ी दिखाई दे रही होगी और बीएसएफ स्पेशल डीजी राम प्रसाद मीणा की गाड़ी दिखाई दे रही होगी। और ये सभी ऑप्स रूम में हाई लेवल बैठक कर रहे हैं। पीएचक्यू की ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूं और इधर जवानों को भी दिखाइएगा। ये तमाम जवान जो उनको लेकर आए हैं वो भी इधर दिखाई दे रहे होंगे। गहमा गहमी के बीच महामंथन जारी है, इसमें ऑपरेशन की तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं और जो प्रमुख नक्सल था, जो नक्सली है प्रमुख नक्सली, उसको पकड़ने के लिए क्या कुछ रणनीति हो रही है, वहां पे क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, वहां पे क्या क्या चीजें चाहिए, जो घायल जवान है उनको किस तरीके से यहाँ पर उपचार दिया जाए, क्या कुछ स्थिति है, जो भी त्वरित रूप से किसी भी तरीके की ऑपरेशन की मदद चाहिए, इसके लिए जो है यहाँ पर इतनी हाई लेवल की बैठक हो रही है। जैसा कि आप भी जानती है रसिका, बता भी रही थी आप लगातार, बीएसएफ सीएपीएफ और इसके साथ ही आप देख लीजिए डीआरजी के जवान ये संयुक्त ऑपरेशन कर रहे हैं। इसलिए इनके सर्वोच्च अधिकारी यहाँ पर प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस मुखिया के पास हैं, अशोक जुनेजा के पास, डीजीपी के पास, और उन्हें एक एक चीज बता रहे हैं कि हमारी टीम ऐसा कर रही है, हमारी टीम से इतने बंदे गए हैं, ये मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है। इसी तरह सीआरपीएफ के आईजी राकेश अग्रवाल है, वो भी बता रहे हैं कि हमारी तरफ से इतने जवान गए हैं, ये हुआ है, जिनके जवान घायल हैं उनको क्या मदद किया जाए। तो ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है ऑपरेशन रूम में और विस्तार न्यूज ये जानकारी दर्शकों के साथ सबसे आगे साझा कर रहा है। रसिका, बिल्कुल, तो लगातार विस्तार न्यूज पल पल की अपडेट देता रहेगा। संजय, मृगेंद्र, रोहित और नितेश, बहुत शुक्रिया आपकी चारों का तमाम जानकारी के लिए।